दुनिया में जब कोई युद्ध खत्म होता है, कैमरे बंद हो जाते हैं, हेडलाइन बदल जाती है और लोग मान लेते हैं सब कुछ खत्म हो गया। असल में युद्ध तभी शुरू होता है। युद्ध तब शुरू होता है जब मलबा साफ किया जाता है, जब लाशों की गिनती रुकती है और जब वही लोग जो युद्ध के दौरान टीवी पर चिल्ला रहे थे अब शांति पर भाषण देने लगते हैं। इतिहास यही बताता है, युद्ध कभी अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे तैयार किए जाते हैं और सालों तक, शब्दों से, डर से और झूठ से। अगर पूरी मानव सभ्यता को डेटा की तरह देखा जाए तो एक डरावना पैटर्न दिखता है। पिछले 5000 वर्षों में दुनिया ने लगभग कभी भी एक साथ शांति नहीं देखी। एक जगह युद्ध रुकता है तो दूसरी जगह शुरू हो जाता है। जैसे हिंसा किसी कोने में खाली नहीं रहने देती। पुरातत्व खुदाई बताती है, इंसान ने खेती से पहले हिंसा सीखी। पहले पत्थर जानवरों के लिए थे, फिर वही पत्थर इंसानों के लिए। ये कोई नैतिक बहस नहीं है, ये रिकॉर्डेड डेटा है। इंसान डर के साथ पैदा होता है। डर की कोई मुझसे ज़्यादा ताकतवर न हो जाए, डर की जो मेरा पास है वो मुझसे छीन न जाए, डर की अगर मैंने पहले वार नहीं किया तो मुझ पर किया जाएगा। और यही डर राजनीतिक बनाता है, यही डर सैन्य स्पजर बनाता है, यही डर युद्ध बनाता है। युद्ध का सबसे खतरनाक हिस्सा बम नहीं होते, वे फैसले होते हैं जो एयर कंडीशन कमरों में लिए जाते हैं। युद्ध में जितने भी बड़े युद्ध हुए उनके फैसले मैदान में नहीं हुए, वहाँ सिर्फ लाशें गिरी। फैसले हमेशा सुरक्षित दूरी से लिए गए। सत्ता युद्ध की सबसे बड़ी वजह नहीं है, सत्ता युद्ध का सबसे बड़ा बहाना है। जिसे सत्ता मिलती है वो खुद को ज़रूरी समझने लगता है, और जो खुद को ज़रूरी समझने लगता है वो दूसरों की जान सस्ती समझने लगता है। रोम का साम्राज्य सुरक्षा के नाम पर फैला, ब्रिटिश साम्राज्य व्यापार के नाम पर, आधुनिक युद्ध लोकतंत्र, सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर। नाम बदलते हैं, तरीके बदलते हैं, लाशें नहीं बदलती। नक्शे इंसान ने बनाए, लेकिन इंसान उन्हीं नक्शों के लिए मारा गया। ऊपर से देखने पर धरती पर कोई सीमा नहीं दिखती, कोई बॉर्डर नहीं, कोई राष्ट्र नहीं, लेकिन नीचे हर बॉर्डर एक कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। युद्ध अक्सर लोगों के लिए नहीं, लकीरों के लिए लड़े जाते हैं, और जो मरते हैं वो कभी उन लकीरों का हिस्सा नहीं होते। आज की दुनिया में युद्ध का सबसे बड़ा कारण धर्म नहीं है, विचारधारा नहीं है, संसाधन है। तेल, गैस, पानी, रेयर मिनरल्स, जहाँ ये होते हैं वहाँ स्थिरता नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र का डेटा के अनुसार पिछले 50 वर्षों में ज़्यादातर बड़े संघर्ष संसाधन समृद्ध इलाकों में हुए, और भविष्य पानी। आज 2 अरब से ज़्यादा लोग साफ पानी से वंचित हैं। पानी एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, राजनीतिक हथियार बन चुका है। युद्ध तब नहीं होते जब बातचीत असंभव होती है, युद्ध तब होते हैं जब बातचीत से मुनाफा कम होता है। आधुनिक युद्ध एक इंडस्ट्री है, दुनिया का हथियार बाजार इतना बड़ा है कि अगर युद्ध रुक जाए तो कई अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएं। शांति अस्थिरता है, युद्ध स्थिर मुनाफा है। हर मिसाइल किसी कंपनी का प्रोडक्ट है और हर युद्ध किसी बोर्ड मीटिंग का नतीजा है। ये फिर आता है मीडिया। युद्ध जैसा है वैसा कभी नहीं दिखाया जाता, उसे सरल कहानी में बदला जाता है। अच्छे लोग, बुरे लोग, झंडे, संगीत, भावनाएं। युद्ध में सबसे पहली मौत सच की होती है। आप जो देखते हैं वो युद्ध नहीं होता, वो युद्ध का चयनित संस्करण होता है। मैदान में चीखें होती हैं, टीवी पर डिबेट। मैदान में खून होता है, टीवी पर ग्राफिक। और मरता कौन है? कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई जनरल नहीं, कोई सीईओ नहीं। मरता वो इंसान है जिसे बताया गया था कि वो देश के लिए मर रहा है। कब्रें हमेशा गरीबों से भरती है। युद्ध खत्म होते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनती है, पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन एक माँ के लिए युद्ध कभी ख़त्म नहीं होता जो हर दिन एक खाली कुर्सी देखती है। तो क्या युद्ध कभी खत्म हो सकते हैं? डेटा कहता है नहीं, क्योंकि युद्ध सीमाओं पर नहीं होते, दिमागों में होते हैं। और जब तक इंसान डर से फैसले लेता रहेगा तब तक सत्ता जवाबदेह नहीं होगी। जब तक मुनाफा इंसानी जान से ऊपर रहेगा युद्ध रुकेगा नहीं। ये बस नए नामों से लौटेंगे। युद्ध दुनिया की समस्या नहीं, युद्ध इंसान की समस्या है। और जब तक इंसान नहीं बदलेगा इतिहास बदलेगा, लेकिन कहानी नहीं। साहिर लुधियानवी जी ने कहा है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों की हल होगी।